ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत की कुछ बात कर लेते हैं। स्टूडेंट इस वक्त रोड्स पे निकले हुए हैं और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहूँगी कि भारत के नौजवान कॉकरोच इस वक्त सड़कों पे है और उन्होंने मजबूर कर दिया है मोदी सरकार को घुटनों पे आने पे, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला आज का नहीं है। और जो नौजवान जिस तरह से वो डट के मारे खा रहे हैं ना और सामने खड़े हैं कि भाई जो होता है कर लो, मारना है तो मार लो, ये फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा, ये लावा, ये एक दिन का नहीं है। ये मुसलसल उस जुल्म का, उस नाइंसाफ़ी का, उस सिस्टम का गुस्सा है जो कि पिछले कई सालों से फाशिस्ट मोदी सरकार की जानिब से भारत पर मुसलसल मुसल्लत की गई है। अब वो गुस्सा, वो लावा इतना पक चुका है कि वो लावा फटके जो है वो नौजवानों से बाहर निकल रहा है और अब वो चीज़ें संभालना मुश्किल होकर रह गई हैं। पहले तो कहा गया जी ये तो गली के कीड़े हैं और काकरोच उनको कहा गया, काकरोच जनता पार्टी बनी और फिर उन्होंने दिखाया कि कीड़े क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, जो बेचारे बच्चे पढ़ के मर गए हैं वो ऑब्वियसली रोड्स पर निकलेंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी और आप सुनने की बजाय उनको डंडे मार रहे हैं। ना सिर्फ पुलिस से डंडे पड़वा रहे हैं बल्कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी फौज भी आपके साथ मिल गई है। और अब पहले हमने देखा कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी, उनकी सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी एंड राहुल गांधी बाहर आते हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब क्या हुआ है, अब जी बॉलीवुड बीच में आ गया है। जो बड़े बड़े स्टार्स हैं ना वो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार फाशिस्ट हुकूमत है और ये नौजवानों को गलत इस्तेमाल कर रही है। सलमान खान है, आलिया भट्ट है, नसीरुद्दीन शाह, आपने देखा कि ये तमाम लोग जो हैं वो स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, रोड्स पर निकल रहे हैं तो ये उनका जायज़ हक है। उनको डंडे नहीं पड़ने चाहिए, उनको मारे नहीं पड़नी चाहिए। स्टूडेंट है भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, कोई उनके पास डंडे सोटे कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक तरफ हुकूमत की पूरी फोर्स है जो आप उनको मुंतशिर करने में लगाते जा रहे हैं। मोदी सरकार तो खैर घुटनों पे आ गई है और अभी ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ और देखेंगे आप। इसी पे बात करेंगे। डॉक्टर बिलाल शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर बिलाल शफीक, श्रीलंका को हमें नहीं भूलना चाहिए, बांग्लादेश को हमें नहीं भूलना चाहिए और अब भारत में जिस तरह से फसादात हो रहे हैं स्टूडेंट के साथ, मोदी सरकार को समझ नहीं आ रही कि नौजवानों को नहीं छेड़ा जा सकता आज के दौर में। देखिए जी, यूथ किसी भी मुल्क की सबसे ज्यादा पॉपुलर फोर्स भी होती है और पावरफुल फोर्स भी होती है। यानी एक तरफ ये मकबूल भी होती है और दूसरी तरफ ये ताकतवर भी होती है, क्योंकि जवान खून होता है तो ये अपनी बात किसी भी तरीके से मनवा सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे आपने साउथ एशिया के कुछ ममालिक का तस्करा किया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। अब भारत में भी जो भारतीय यूथ है, बेसिकली तो मामला एक एजुकेशन सिस्टम से शुरू हुआ कि एजुकेशन रिफॉर्म्स आने चाहिए। ये जो पेपर लीक्स हो जाते हैं, बिलखुसूस जो मेडिकल टेस्ट है, जैसे जिसको इंटरेस्ट होती है, जो लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, ओवरऑल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो लूप्स थे, अगर मोदी सरकार उस वक्त ये बात मान लेती और उनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको या तो उनकी सर्जरिश करती या उनको रिजाइन करने पर मजबूर कर देती। इस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग तैयारी करते हैं, अपनी जिंदगी का एक मेजर टाइम देते हैं, अपनी जिंदगी देते हैं, अपने बड़ों की कमाई पे होती है कि हम कुछ बने, लेकिन तैयारी करता कोई है, नंबर कोई ले जाता है और सीट पे दाखिला किसी को हो जाता है। अच्छा, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि मोदी सरकार इस वक्त ना ताकत के नशे में है। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिटरीली, क्योंकि 2014 से अब तक उनको बड़ा बूस्ट आया, तीसरी मर्तबा वो मुंतखब हो चुके हैं और भारत में जो मोदी को अपनी पावर नजर आती थी वो आती थी जो इंतहा पसंद हिंदू हैं। अब आप देखें कि जो पिछले इलेक्शन थे, यानी ये प्रीवियस की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पिछले, उसमें मोदी जब आए तो उन्होंने अलायंस बनाया, यानी उसमें मोदी बैसाखियों के सहारे है। और इस दफा जब नरेंद्र मोदी आए तो बड़ी ताकत के साथ आए, यानी उनको एज सच कोई अभी जो हाल ही में ये जो स्टेट इलेक्शन हुए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कि नजर ही नहीं आया कि मोदी की पॉपुलैरिटी को कोई डेंट पड़ा है। तो अब इन स्टेट इलेक्शंस की वजह से मोदी का दिमाग हवाओं में था, उसको ये लग रहा था वो इतना पॉपुलर है, ये 8, 10, 15, 20 हजार जो स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर एक जगह उनकी एक होटल हिस्टोरिकल प्लेस है जहां लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर ये जो एहतजाज कर रहे हैं, अब जब स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल इनके खिलाफ करेंगे ये चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसकी वजह मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, उनके सामने एक यूथ खड़ी है। यूथ वो है जिन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ जब स्टेज पे लगा देते हैं तो वो क्यों पीछे हटेंगे। और सबसे बढ़कर किसी भी मसले का हल, चाहे कोई भी मुल्क हो, फोर्स नहीं होता। फोर्स आप एक हद तक यूज करते हो या तब तक आप यूज करते हो जब तक जो आपके राइवल्स होते हैं वो अनड्यू डिमांड्स करते हैं। जब उनकी डिमांड ही एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी, जब उनकी डिमांड ही वो कल्प्रिट्स जिन्होंने पेपर लीक्स किए या वो वजीरे उनके तालीम जो थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो उनसे ब्लंडर हुए, अगर इस मामले को उस वक्त ठीक कर लिया जाता तो मेरा ख्याल है हालात इस नहज पे ना पहुंचते। इनका मजाक उड़ाया गया। जैसे अभी कॉकरोच पार्टी की आपको शायद हिस्ट्री मालूम होगी, बल्कि यकीनन मालूम होगी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने यूथ को डिग्रेड किया। उन्होंने कहा ये जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात का जिस्ट ये मफहूम ये था कि ये जो कभी सहाफत में आ जाते, कभी माइक उठा लेते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते, उसके बाद बेरोजगारी इनके पास होती, करने को कुछ नहीं होता। दे आर लाइक अ कॉकरोच, ये कॉकरोच की तरह है। तो वहां से फिर एक मूवमेंट उठी। गूगल में लोग जो इनके लीडर है वो अभिजीत दीपक है गालबन, जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टी। जो सीजेपी है ना, इन्होंने एज ए टॉन्ट, जिस तरह बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी जी, इसी तरह उस बंदे ने अभिजीत दीपक ने एज ए टॉन्ट के तौर पे बिल्कुल काकरोच जनता पार्टी बनाई। सही, हाँ जी, जनता पार्टी। तो कहने का मकसद है इसको मिस हैंडल किया गया, ताकत का नशा था, यूथ को इजी लिया गया। मोदी जो थे उन्होंने अपने खित्ते में जिनके साथ उनकी बॉर्डरिंग स्टेट है, पाकिस्तान के तो 3 ममालिक के साथ बॉर्डरिंग स्टेट है ना, जो साउथ जो साउथ एशिया में आते हैं, अफगानिस्तान और एक इंडिया। लेकिन मोदी तो बांग्लादेश के साथ भी उनकी बॉर्डर है, नेपाल के साथ भी उनकी बॉर्डर है, श्रीलंका के साथ भी उनकी बॉर्डर है। तो उन्हें ज्यादा लेसन लेना चाहिए था कि भारतीय यूथ जो है rather than addressing their grievances और उनको बेहतर करते हैं, उन्होंने इनके पे क्रश किया। लेकिन अभी चंद घंटे पहले आपके इल्म में होगा, मोदी ने एक ट्वीट कर दी है, इट शोज अंडर ही इज इन अंडर डिप्रेशन, अंडर शेयर फ्रस्ट्रेशन, ये अंडर शेयर प्रेशर। उसमें उन्होंने कहा कि जी यूथ हमारा सरमाया है, वही यूथ जिसको आप चुपेरे मारते रहे, वही यूथ जिसको आप क्रश करते रहे, वही यूथ जिसको आप कई हफ्तों से जलीलो ख्वार करते रहे। जब मोदी को अंदाजा हो गया कि बॉलीवुड तो खैर मेरी नजर में इतना मैटर नहीं करता, ऑपोजिशन कूद पड़ी, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज दे रहा है और ये पीछे नहीं हट रहे। डॉक्टर बिलाल शफीक, अगर आपने कहा कि जो बॉलीवुड है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन आप ये देखें कि बहुत सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस वक्त बाहर आ गए हैं। ऑपोजिशन लीडर की आपने बात की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो रोड्स पे आ गए। उससे पहले जो उनके एक सामाजिक कारकुन है जो कि हंगर स्ट्राइक पे थे और कितने दिन से अभी वो हॉस्पिटल में, वांगचिक समथिंग उनका नेम है, वो रोड्स पे निकल आए। यानी वो जो सोशल वर्क का एक तबका है वो भी रिप्रेजेंटेशन हो गई, फिर ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन हो गई, फिर जो स्टार्स हैं ऑब्वियसली इनका बहुत बड़ा एक फ़ैन फॉलोइंग होती है, इम्पैक्ट होता है, यानी मुख्तलिफ सेगमेंट्स मिल गए हैं। और कितना बड़ा ये प्रेशर डेवलप हो गया है कि मोदी सरकार जो है वो कितनी फाशिस्ट हुकूमत है कि तमाम लोग जो है वो मुखालफत में खड़े हो गए हैं। देखिए स्टार तब कूदे ना जब एक पूरा माहौल बन गया, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। देखिए असल तो भारत जो है ना, हम उस पर जितनी मर्जी तनकीद करें, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट है, वहां पर डेमोक्रेसी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब वो डेमोक्रेसी की ताकत में जो लास्ट स्टेट इलेक्शन हुए उसमें जरा मोदी जो उसको लगता है कि शायद मेरा कोई पैरेलल नहीं है, मेरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए वो डिक्टेटर बन गया है, टोटलिटेरियन रजीम अब उसको डेमोन्स्ट्रेट अपने आप को कर रही है। तो वो तो मैटर करता है। लेकिन ये पूरा माहौल बना जब उन्होंने देखा वो सोनम वांगचुक जिनका लद्दाख से ताल्लुक है, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उन पर इन्होंने तशद्दुद किया, इंडियन फोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन जो दिल्ली पुलिस ने, उनको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाया गया। फिर उन्होंने देखा कि ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी ये एंटर हो गई। और सबसे बढ़कर जो कई हफ्तों से यहाँ की यूथ पर स्टेट मशीनरी इस्तेमाल की गई, उन पर तमाम ब्रूटैलिटी, यानी जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड ब्रूटैलिटी का जब इस्तेमाल हुआ और वो पीछे नहीं हटे, तो मोदी के पास देखें, अब मोदी कहीं ये किसी काछुपुरे में नहीं हो रहा, ये कहीं मद्रास में नहीं हो रहा, गोवा में नहीं हो रहा, ये
उधर दारुल हुकूमत में हो रहा है, ये दिल्ली में हो रहा है। हाँ, दिल्ली में होने का मतलब है कि वहां पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स हैं। दिल्ली में होने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी है वो अब डिस्टर्ब हो चुकी है। तो मोदी को अब इस गलती का एहसास हो चुका है कि डिस्पाइट यूजिंग ऑल मेथड्स ऑफ स्टेट ब्रूटैलिटी अब ये वापस नहीं जा रहे, तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। डॉक्टर बिलाल शफीक, अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार के दिमाग से थोड़ी देर के लिए ताकत का नशा स्टूडेंट ने उतार दिया है, तो क्या ये गलत होगा कि उनको एहसास हो गया कि भाई ताकत से मामला नहीं चलना, ये स्टूडेंट हैं, ये यंग ब्लड है, ये पूरी दुनिया देखते हैं, ये डिजिटल दौर है, ये रवायती सियासत अब नहीं चलेगी आपकी। बिल्कुल, उसकी ट्वीट आप पढ़े ना, वो एक तरह से उसने माफी नहीं मांगी। उसने कहा जी ये हमारा सरमाया है, ये हमारे लिए बड़े कीमती लोग हैं, हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। जिसने भी ये पेपर लीक आउट करने में या ये जो ब्लंडर किया उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। उसकी ट्वीट ही इंडिकेट कर रही है कि वो सरेंडर कर चुका है, सिर्फ माफी नहीं मांग रहा। सही। ये मैं बात वही पूरी करने लगा था। अब अगर यहाँ पर ओपोजिशन स्मार्टली खेल गई, जिस तरह कल वो जो थी उनके वो राहुल गांधी और उनकी सिस्टर, ठीक है जी, उनको जिस तरह पुलिस ने हैरास किया, उनको फिजिकली अब्यूज किया, उनको डिटेन किया, अगर भारतीय ओपोजिशन इस मौके पर स्मार्टली प्ले कर गई तो ये मोदी के लिए भी आप ये कह सकते हैं मैं फेस दी म्यूजिक। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट बच जाएगी। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि जब एक बंदा अपनी गलती मान लेगा, वो एजुकेशन मिनिस्टर्स को या जो लोग भी कल्प्रिट हैं, उसकी ट्वीट ने इंडिकेट कर दिया कि आने वाले घंटों में कुछ ना कुछ लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, डॉक्टर बिलाल, कुछ लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी। डॉक्टर बिलाल, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बचेगी, मगर एक बात क्लियर हो गई है कि यूथ के आगे मोदी गवर्नमेंट स्टैंड्स नोवेयर। अच्छा डॉक्टर बिलाल, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि हो सकता है कि कुछ अक्लमंदी के स्टेप्स लिए जाएं और अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया जाए, कुछ कुर्बानियां, कुछ बलियां दे दी जाएं। चले, अभी तो गवर्नमेंट बचा ली जाती है, अभी तो कुछ सेटल डाउन कर लिया जाता है मामला, लेकिन जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि ये वही यूथ है जिनमें बहुत बड़ी तादाद वोटर्स की भी है और ये इनके ही घर वाले हैं, इनकी ही फैमिलीज हैं। जब वो वोट नहीं करेंगे तो मोदी सरकार कहाँ पर बाकी रह जाएगी? देखिए, इसमें मोदी को एक एज जरूर जाता है। देखिए, ठीक है, मोदी से आपको भी नफरत है, मुझे भी नफरत है, इस वजह से नहीं कि वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इस वजह से कि उसके पास इंसानियत नहीं है। चाहे क्रिश्चियंस हो, यानी जितने भी नॉन हिंदूज हैं, उनके लिए वो एक जिस तरह मैं एक बात नहीं कहना चाहता, वो एक होते हैं शशि थरूर, जो ये 6-9 मई के बाद पूरी दुनिया में मोदी की वो सो का सफारतकारी करते रहे। आप उनका क्लिप गूगल कर लें। उन्होंने कहा कि मोदी के इंडिया में 2 लोग हैं, एक है रामजादे और दूसरे हैं हे अलीफरा मैं वो गाली नहीं देना चाह रहा, यानी जो रामजादे नहीं है वो इलीगल है। इस तरह का घटिया आदमी जब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होगा, माइनॉरिटीज के लिए बहुत नफरत है। मैं आपको बताने लगूं, मैं उस बात पे आने लगूं। आपने भी ये बात की है कि ये उसको कितना आने वाले इलेक्शन में ये उसको कितना डेट पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमिकली मोदी अपनी गवर्नमेंट को टफ टाइम नहीं दे रहा। सही। हमेशा दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशन आते हैं, जितने भी इंकलाब आते हैं, लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर आप ईरानियन रेवोल्यूशन तक देख लें, फिर ये जो साउथ एशिया में जो कुछ हुआ या जहां भी लोग बाहर हैं, उसके पीछे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रशियन रेवोल्यूशन, ये जो बुल्शेविक लाए थे, फिर चाइनीज रेवोल्यूशन, ये जो माओ जेडुंग लाया, ये सारे रेवोल्यूशन में कहीं ना कहीं इकोनॉमी वाज वन ऑफ द फंडामेंटल पिलर्स। लेकिन इंडिया में आप देखें महंगाई का फैक्टर इतना नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है ये एक्ट का मोदी को फायदा हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई बहुत सीरियस डेंट पड़ेगा। अब आप देखें ओवर द लास्ट 4 और 5 डेज इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस 1% नहीं बढ़ी। और अगर आप जब से ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई है तब भी देखें कोई 2-3 रुपए या मैक्सिमम 4-5 रुपए बढ़ी होगी। वैसे मैं 3 कहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़े से ग्रेस मार्क्स दे दे तो ये स्पेस दे दे तो 4 या 5 रुपए बढ़ी होगी। तो मईशत उन्होंने कुछ हद तक कंट्रोल कर रखी है। ठीक है डॉक्टर बिलाल, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका तज्जिया हम तक पहुंच गया। देखने वालों ने बिल्कुल जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लिया है कि किस तरह से आपको लगता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में इतना बड़ा फर्क ना पड़े, लेकिन उसके बावजूद जो सिखों के साथ वहाँ पर होता है, जो मुसलमानों के साथ होता है, जो इंसानियत से गिरा हुआ सलूक माइनॉरिटीज़ के साथ किया जाता है,
अब वो ज़माना नहीं है, अब डिजिटल दौर है, अब हर चीज़ जो है वो सामने आती है और आज का नौजवान, आज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और उसे पता है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, कुछ वापस आएंगे, कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे।